अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप सोच रहे होंगे कि पूरी यूट्यूब जो है वो इस वाले कॉर्नर बनाने के तरीके, दामन पे लेस लगाने के तरीके से भरी पड़ी है और मैंने इतनी लंबी वीडियो कैसे बनाई। तो जब आप ये वीडियो देखेंगे फिर ही आपको समझ आएगा कि मैंने जो छोटी-छोटी टिप्स बताई हैं वो आपको किस तरीके से बताई हैं और वो आपके लिए कितने काम की हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए आजकल बहुत ज़्यादा ये वाली लेस जो है वो ट्रेंडिंग में है। ये शटल लेस है, उसमें थोड़ा-सा सितारी का यूज़ हुआ है। तो मेरे पास ये थी पलटावा पट्टी, ये जो है इसको पाइपिंग भी बोलते हैं। इसमें से मैंने डोरी निकाल के ना बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। यहाँ पर ये देखें मैंने ये तकरीबन 5.5 इंच चौड़ी मैंने ये पट्टी ली थी और उसके बाद मैंने इस पे पिनटेक्स डाल लिए थे। तो ये चूँकि जब हम टिश्यू पे पिनटेक्स डालते हैं तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रह जाती है, इसलिए मैंने थोड़ी-सी ज़्यादा विड्थ ली थी। और इसके साथ मैंने एक और ट्रिक आपको बतानी है ज़्यादा लेने की, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और जो न्यू देखने वाले हैं वो जल्दी-जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे ये देखें दामन के साथ-साथ जितनी ये आपकी पलटावा पट्टी आएगी, आपने इस तरह इसके साथ-साथ मार्किंग कर लेनी है। सेम आपने इसी तरीके से मार्किंग करनी है। फिर बाकी जो अगला प्रोसीजर है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने इतना ज़्यादा कपड़ा जो है वो क्यों रखवाया है। ये देखें, मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ कि इस तरह से मैंने यहाँ पे मार्किंग की है। और ये देखिए ये ऊपर वाली एक्स्ट्रा पट्टी है जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा थी, जो मैंने फोल्डिंग डाल रखी है। मुझे इतनी एग्जैक्ट लेंथ जो है वो तैयार चाहिए। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने मार्किंग की अंदर वाली साइड से कट करना शुरू करना है, सेम इसी तरीके से। ये देखें इस तरह से मैंने सारा कपड़ा जो है कट कर लिया है। और ये जो मार्जिन है, ये जितनी पलटावा पट्टी की विड्थ है उतना ही मार्जिन मैंने लिया है। तो यहाँ पर आपने जितना आपका दामन रिक्वायर्ड है आपने उतना दामन लेना है। उसके बाद आपने जो इसकी फोल्डिंग होती है चाक की और दामन की, आपने सारी वही वाली फोल्डिंग लगा लेनी है। अब आपने इसकी जो लेस है, लेस की जो सीधी साइड है वो आपने नीचे की जानिब रखनी है, सेम इस तरीके से। और इसके ऊपर इस तरह से आपने पट्टी को फोल्ड करना है और यहाँ पर इस तरीके से रख के लगाना है। मैं आपको इसे लगाने का तरीका भी बता देती हूँ। यहाँ पे हमारी कमर की सिलाई जो ख़त्म हुई है, ये हमारी हिप की सिलाई का एंड है। ये देखें, अब यहाँ पर आपने जो लेस है, जो लेस की सीधी जानिब है, ये रखनी है आपने अंदर की जानिब। और ये पलटावा पट्टी को इस तरीके से आपने फोल्ड करना है और यहाँ से आपने ये लेस लगाना स्टार्ट करनी है। अगर आप ऊपर से लेस लगाना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से बहुत ज़्यादा मोटा-मोटा सा फैब्रिक हो जाएगा। आपने जस्ट 1/2 इंच ही लेस का यूज़ करना है इधर। और सेम इसी तरीके से आपने जो है वो लेस लगाना स्टार्ट करनी है। जो मैंने फोल्डिंग लगा ली थी उस फोल्डिंग के ऊपर मैं लेस रख रही हूँ और इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी जो लेस है आपने उसको खींचना नहीं है, बिल्कुल नरम हाथ रख के आपने लेस लगाना स्टार्ट करनी है। अगर आप लेस को खींचेंगे तो आपके जो चौक हैं उन पे चुनट्स आ जाएंगी जो कि बहुत बुरी लगेंगी। जो टेलर्स वाली लुक है हमने सेम वैसी ही लुक लेके आनी है। तो आपने सेम इस तरीके से करना है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आपने परफेक्ट कॉर्नर जो है वो किस तरीके से बनाने हैं। ये देखें, जहाँ पे ये मैंने मार्किंग की है इसके साथ साथ जो है वो मैंने लेस लगानी है। अब आपने पिन ले लेनी है, पिन से यहाँ पर थोड़ी सी लेस को कॉर्नर में इकट्ठा कर लेना है। जस्ट आपने 3 पॉइंट जो है लेस को इकट्ठा करना है। उसके बाद आपने अपनी सिलाई को स्टार्ट कर लेना है। यहाँ पर भी चूंकि आपको पता है दामन थोड़ा खींचा जाता है, तो आपने दामन का कपड़ा नीचे से बिल्कुल नहीं खींचना और ना ही आपने लेस को खींच के लगाना है। जब आप लेस लगी हुई देखेंगी, जब आप इसके कॉर्नर बने हुए देखेंगी तो आप हैरान हो जाएंगी कि वाकई में आपने इतने अच्छे कॉर्नर और इतनी अच्छी नीट एंड क्लीन जो है वो लेस लगा ली है। ये देखें, यहाँ पर आपने इसको स्टॉप करना है।
लेस को इस तरह से फोल्ड करना है। उसके बाद आपने पिन की मदद से तकरीबन 3 पॉइंट आपने लेस कॉर्नर में इकट्ठी करनी है और इसके ऊपर आपने इस तरह से पलटा रख के हाथ से थोड़ी सी सिलाई लगानी है। अब आपने सेम उसी तरीके से सिलाई को कंप्लीट करना है। जो नीचे वाला चौक का फैब्रिक है आपने उसको खींचना है, लेस को और पलटावा पट्टी को आपने लूज़ रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक अहम टिप देना चाहूँगी कि आपने पीछे से लाजमी खींचना है। ऐसा करने से आपकी लेस बहुत ही खूबसूरत लगेगी। यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेना है और इसे अंदर की जानिब जो है वो फोल्ड कर लेना है। सेम इसी तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है। ये देखें, बैक वाला जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ जब फ्रंट वाला पार्ट स्टार्ट करना है तो किस तरीके से करना है। ये देखें, यहाँ पर अब आपने लेस को रखना है। अब आपने अपनी सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। बैक का जो चौक है उससे आपने पीछे कर देना है बिल्कुल। अब आपने इसकी बाकी सिलाई को कंप्लीट करना है। ये जो हमारा फ्रंट का दामन है हम इस पे लेस जो है वो लगा रहे हैं। जहाँ पे मैंने फोल्डिंग लगाई थी इस फोल्डिंग के ऊपर ऊपर आपने इसकी सिलाई लगानी है। जो शर्ट का फ्रंट साइड था उसके फ्रंट चौक पे और फ्रंट दामन पे मैंने आयरन किया था। बैक पे मैंने बिल्कुल इसके साथ साथ जो है वो मार्किंग कर ली थी। ये देखें, इस तरीके से आपने लेस को लगाना है। टिश्यू को आपने नीचे से नहीं खींचना वरना आपका बहुत वो खुला खुला सा अजीब सा चौड़ा सा जो है वो दामन बनेगा। सेम आपने इस तरीके से लेस को लगाना है, पीछे से पकड़ते जाना है और इस तरह से आपने अपनी लेस को जो है वो कंप्लीट करना है। यहाँ पर भी सेम आपने 3 पॉइंट कॉर्नर के अंदर इस तरह से लेस को इकट्ठा करना है और अब आपने अपनी बाकी लेस को कंप्लीट कर लेना है। जिस तरह से आपने पहले वाले चाक पे लगाई है सेम इसी तरह आपने इस चौक पे भी लगा के लेस को जो है वो पक्का कर लेना है। ये देखें, यहाँ पर हमने इस तरीके से लगा ली है। अब सवाल ये है कि हमने सबसे पहले कौन सा हिस्सा फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ये बता दूँ कि जो इतना इतना मैंने मार्जिन टिश्यू का रखा था वो क्यों रखा था। मैं आपको आयरन करके इसको बताती हूँ कि मैंने इतना मार्जिन जो है वो किस लिए रखा था और हमें सबसे पहले दामन फोल्ड करना चाहिए या चाक फोल्ड करना चाहिए ये भी मैं आपको बताती हूँ। दर्जी सबसे पहले क्या चीज़ फोल्ड करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर ये देखें, इस तरीके से आपने इसको आयरन करना है और इस तरह से आपने अब चौक को फोल्ड करना है और यहाँ पर आपने अच्छे तरीके से आयरन कर देना है। इससे भी आप इसका कॉर्नर देख लें कितना खूबसूरत कॉर्नर बना है। मैं आपको जो बैक का कॉर्नर है वो ज़्यादा वाज़िया होगा क्योंकि ये ब्लैक कलर है तो ब्लैक के साथ ये ब्लैक वाज़िया नहीं हो रहा। तो मैं आपको इसका बैक कॉर्नर भी चेक करवाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, जो मैंने इतना मार्जिन के लिए रखा था वो इसीलिए रखा था जो टिश्यू आप अगर कम लगाएंगे थोड़ा लगाएंगे तो वो नीचे से नज़र आएगा तो वो इंतहाई जो है वो बुरा लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने दामन को बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट किया है और सेट करने के बाद मैंने दामन फोल्ड किया है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा था चौक में उसे हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद बिल्कुल जो हमारा पलटावा पट्टी है उसके बराबर रखते हुए हमने फैब्रिक को रहने दिया है और इसको मैं आपको बताऊंगी कि आपने यहाँ पर भी किस तरीके से फोल्ड करना है। इधर आपने एक पिन लगा लेनी है। इसी तरह जो कपड़ा पलटावा पट्टी से एक्स्ट्रा है वो आपने कट कर लेना है क्योंकि अगर हमें खोलने के लिए भी मार्जिन चाहिए हो तो यहाँ हमें दामन पे इतना मार्जिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें हिप में मार्जिन चाहिए होता है और कमर चेस्ट में।
यहाँ पर भी देखें इस तरह से जो एक्स्ट्रा है वो हमने थोड़ा सा कट कर लिया है। अब यहाँ पर सवाल है कि इसको किस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखें, आपने इस तरह से ऊपर की जानिब कपड़ा फोल्ड करना है और यहाँ पर इस तरह से आपने इसका कॉर्नर बनाना है। अब यहाँ पे जो बैक रह गई है इसका भी मैं आपको फोल्डिंग करने का तरीका बताती हूँ कि आपने बैक को किस तरीके से फोल्ड करना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने कट कर दिया है और इस तरह से मैं इसके साथ साथ जो है वो आयरन करूँगी और इसका जो परफेक्ट बैक है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको इसके कॉर्नर भी दिखाती हूँ कि इसके कॉर्नर किस तरीके से बनाए हैं। जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और लाजमी शेयर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये लेस लगाने का तरीका कैसा लगा है। ये देखें, हमारा जो असल काम है वो हमारा आयरन का ही काम होता है। अगर आपको आयरन का सही यूज़ करना आता है तो आप परफेक्ट टेलर जैसा काम कर सकती हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, आगे की जानिब आपने कमर का कपड़ा फोल्ड करना है और इस तरह से आपने इसका परफेक्ट जो है वो कॉर्नर बनाना है। तो यहाँ पर जो टिश्यू वाली साइड थी यहाँ पर हम ब्लैक धागे से इसकी तरपाई करेंगे और जो हमारी शर्ट का कलर है उसकी शर्ट के कलर से ही तरपाई करेंगे। ये देखें, बहुत ही परफेक्ट दामन तैयार हुआ है। आपको देखें बिल्कुल पलटे के बराबर बराबर टिश्यू का जो हमने मार्जिन लिया था उतना ही आया है। आपने देखा होगा सीधी साइड पे बिल्कुल थोड़ा सा टिश्यू नज़र आता है और वो बहुत बुरा लगता है। बैक के कॉर्नर देख लें कितने खूबसूरत आए हैं, फ्रंट के देख लें बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है ये दामन रेडी हुआ है। लेस जो है वो बहुत खूबसूरती के साथ लगी है। आप इसका कॉर्नर देखें और इसकी नीटनेस देखें। आपको इसकी तरपाई का तरीका भी देख लें कि कितना प्यारा है, कहीं से भी खिंचाव नहीं आ रहा। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे एक अच्छा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। और आप लाजमी शेयर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।